नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल हित नॉलेज में। दोस्तों, एक नई वीडियो सीरीज शुरू की गई, स्वामी विवेकानंद जीवनी और उनका उपदेश। पहली वीडियो पहला भाग अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है और उस लिंक में जाकर पहला भाग देख लीजिए। दोस्तों, पहले भाग में हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद कितने चंचल थे, उनकी माता उन पर कैसे कंट्रोल करती थी, उनकी चंचलता पर एक औरत की जान बचाई थी। ये सारी बातें हमने बचपन की देखी थी पहले भाग में। तो स्वामी विवेकानंद को ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था। वो ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाता और उस समय अपने आसपास कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता। एक बार नाग सरकते हुए वहां आ पहुंचा। अन्य बालक भाग खड़े हुए, परंतु नरेन वहीं बैठा रहा। उन्होंने बहुत बार उसे पुकारा, परंतु नरेन ने कुछ न सुना। कुछ देर बाद नाग वहां से चला गया। बाद में जब उसके माता पिता ने नरेन से पूछा कि वो वहां से भागा क्यों नहीं, तो उसने कहा, मैं नाग के बारे में कुछ भी जान न पाया, मैं तो आनंद में था। जब कोई साधु नरेन के घर आते तो वह बड़ा प्रसन्न होता था। कभी कभी वह उन्हें कीमती चीजें तक दे डालता था। एक बार उसने अपना पहना हुआ नया कपड़ा ही एक साधु को दे दिया। इस घटना के बाद जब भी कोई साधु उनके घर में आता तो नरेन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। परंतु यदि नरेन उस समय किसी साधु को देख पाता तो खिड़की से ही चीजें फेंक दिया करता था। कभी कभी तो वह कह उठता था कि किसी दिन वह भी साधु बन जाएगा। जैसा हमने पहले ही कहा है कि नरेन के पिताजी एक वकील थे, तो बहुत से लोग उनसे मिलने आया करते थे। वे उन सबका आतिथ्य करते हुए हुक्का पीने के लिए दिया करते थे। बैठक खाने में विभिन्न जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्कों की व्यवस्था थी। परंतु जाति भेद नरेन के लिए एक बड़ा रहस्य था। क्यों एक जाति के सदस्य को अन्य जाति के सदस्यों के साथ भोजन करने नहीं दिया जाता? क्यों विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग हुक्कों की व्यवस्था की जाती? क्यों विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग हुक्कों की व्यवस्था की गई थी? मुसलमानों के लिए एक अलग हुक्के की व्यवस्था थी। क्या होगा यदि वह सभी हुक्कों से धूम्रपान करे? क्या कोई धमाका होगा या छत नीचे गिर पड़ेगी? नरेन ने स्वयं ही इसका पता लगाने का निश्चय किया। उसने एक हुक्के से एक कश लगाया। कुछ भी तो नहीं हुआ। इस प्रकार एक के बाद एक सभी हुक्कों से कश लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त उसके पिताजी ने उस कक्ष में प्रवेश किया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। नरेन ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं देख रहा था कि यदि मैंने इस तरह जाति तोड़ी तो आखिर होगा क्या। उसके पिताजी ने एक ठहाका लगाया और अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। दोस्तों, अभी तक पहला वीडियो आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करने के लिए। यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।